नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे और जो कि आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सीईटी 12th लेवल हो या पशु परिचर हो या फिर आगामी बीएसटीसी एग्ज़ाम्स हो, उनके लिए राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं विगत एग्ज़ाम्स में ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम्स में दोहराए जा सकते हैं और साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वो जो टॉप क्वेश्चन हैं हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आप भी जो है अपने आंसर से साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते हुए जाएंगे और अंत में आपको बताना है कि बीच में से आपके जो है कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। और साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बात करते हैं हम शुरुआत से क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके जिलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उस जिले में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसका नाम दिया गया है। तो इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि उदयपुर चित्तौड़ लाल एवं काली मिट्टी, अलवर एवं जयपुर दोमट मिट्टी। तीसरा ऑप्शन आपका हनुमानगढ़ एवं गंगानगर भूरी बलुई मिट्टी और अंतिम ऑप्शन आपका कोटा झालावाड़ काली मिट्टी। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका सही है, जब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी अंशदायी कारण क्या है। तो यानी जो पश्चिमी राजस्थान है उन्हें न्यूनतम वर्षा के लिए मूल अंशदायी कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित। दूसरा ऑप्शन इसमें कि अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रवाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। तीसरा आपका भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र। और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के प्रमुख कारण अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश व समुद्र से अधिक दूरी है। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें आपका 2 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कारण जो है कि समुद्र से दूरी बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो मुख्य कारण है कि जो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है ये अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। अरावली जो है जो इधर से बंगाली खाड़ी वाला जो मानसून जाता है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। और दूसरा जो कारण है जो अरब सागरीय जो मानसून आता है वो इसके समांतर अरावली के, इसलिए वो सीधा निकल जाता है। तो इसलिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र पर इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यानी जब इंदिरा गांधी नहर का कार्य पूर्ण हुआ था तो राजस्थान के कितना जो क्षेत्र इसके द्वारा सिंचित किया जा रहा था या फिर कितना जो क्षेत्र है उसको लाभ मिल सकेगा। तो पहला ऑप्शन इसमें 17.41 हेक्टेयर 41 लाख हेक्टेयर। दूसरा है 11.63 लाख हेक्टेयर। तीसरा ऑप्शन आपका 15.17 लाख हेक्टेयर और चौथा ऑप्शन आपका 19.65 लाख हेक्टेयर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर में वो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो है वो सिंचित भूमि जो है जिसको लाभ मिलता है वो आपका 19.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है उसको पानी प्राप्त होता है सिंचाई के लिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से सशक्त कैसे हो सकती है। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से सशक्त कैसे हो सकती है। तो पहला ऑप्शन आपका जल के प्रभाव के कारण। दूसरा ऑप्शन आपका मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव। ये कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं हैं, केशिकाएं द्वारा जल रिसाव से मिट्टी के अपक्षालन से। और चौथा ऑप्शन आपका मिट्टी की ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव। तो इसमें 4 नंबर जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी की जो निचली परत है ऊपरी की ओर केशिकाओं द्वारा जल का रिसाव। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की 10 कौन सी क्रमावली सही है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की 10 कौन सी क्रमावली सही है। तो पहला ऑप्शन आपका शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उपोष्ण कटिबंधीय, सदाहरित उष्ण कटिबंधीय कांटेदार। दूसरा जो ऑप्शन आपका मिश्रित पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, उपोष्ण
कटिबंधीय सदा रहित उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, और तीसरा जो ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय सदा हरित पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय कांटेदार मिश्रित पर्णपाती शुष्क, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित शुष्क पर्णपाती मिश्रित पर्णपाती। तो पांचवा जो क्वेश्चन आपका है उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो है। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्य जीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। तो पहला ऑप्शन आपमें दिया गया है बूंदी, ताल छापर, फुलवारी नाले और माउंट आबू। अगला ऑप्शन आपका नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। तीसरा ऑप्शन आपका सीता माता, कुंभलगढ़, कैला देवी और केवला देव, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है केवला देव घना, जयसमंद झील और कुकुंद्रा पहाड़ी रणथंबोर। तो इसमें 6 नंबर जो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का एवं माउंट आबू में जैव विविधता जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास उगती है। खस घास जो है वो इत्र बनाने के काम ली जाती है, और राजस्थान में जो है खस घास वो कौन सी जिलों में उगती है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका झालावाड़, बूंदी एवं कोटा। दूसरा ऑप्शन भीलवाड़ा, अजमेर एवं चित्तौड़। तीसरा ऑप्शन आपका भरतपुर, टोंक एवं सवाई माधोपुर, और चौथा ऑप्शन आपका करौली, अलवर एवं धौलपुर। तो 7 नंबर जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतपुर, टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों में खस घास जो है पाई जाती है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि इत्र बनाने का काम आती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या पीड़ित कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है। ये फ्लोरोसिस है। फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी, जिसे बांका पट्टी भी कहा जाता है, वो क्षेत्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका अजमेर से नागौर से अजमेर के बीच। दूसरा ऑप्शन आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर। तीसरा ऑप्शन आपका भरतपुर अलवर, और चौथा ऑप्शन आपका टोंक दौसा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी जो है वो अजमेर से नागौर के बीच स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण है उसका मूल कारण क्या है। पहला ऑप्शन आपका भूमिगत जल की लवणता। दूसरा ऑप्शन आपका अनियंत्रित खनन। तीसरा वर्षा की न्यूनता, और चौथा जलवायु परिवर्तन। तो 9 नंबर जो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो है वर्षा जो है उसकी मात्रा जो है बहुत ही कम है, बहुत कम वर्षा वहाँ प्राप्त होती है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सबसे लंबा है। राजस्थान से जो गुजरने वाले राजमार्ग हैं उसमें से राजस्थान की भूभाग से गुजरने वाला सबसे लंबा कौन सा है, इसमें आपको ये बताना है। तो पहला है NH11, दूसरा NH12, तीसरा NH15 और चौथा है NH8। तो 10 नंबर जो है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो है सबसे लंबा NH जो राजस्थान के भूभाग से गुजरता है वो NH15 नंबर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि राजस्थान में अमेरिका कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है। अमेरिका कपास या अमेरिकन जो किस्म की कपास आती है उसका जो उत्पादन है किन जिलों में होता है। तो पहला ऑप्शन आपका कोटा, बूंदी, बारा। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है झालावाड़, अजमेर एवं सिरोही। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है राजसमंद, उदयपुर एवं चित्तौड़, और चौथा ऑप्शन आपका बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर। तो 11 नंबर जो है उसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों में जो है अमेरिकन किस्म के कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है, एकाधिपत्य मोनोपोली है उन खनिज की राजस्थान में सर्वाधिक जो राजस्थान में उत्पादित होते हैं वो। तो पहला ऑप्शन इसमें तांबड़ा, वोल्स्टोनाइट, ग्रेनाइट एवं संगमरमर। दूसरा ऑप्शन इसमें ये जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार एवं जिप्सम। अगला ऑप्शन आपका जास्पर, तांबड़ा, पन्ना एवं वोल्स्टोनाइट, और चौथा ऑप्शन आपका जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर, सीसा एवं जस्ता। तो 12 नंबर जो इसमें आपका
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जास्पर है, तांबड़ा है, पन्ना और वॉल्सनाइट जो है ये खनिज जो है आपके राजस्थान में सर्वाधिक निकलते हैं। राजस्थान जो है इनमें इनके उत्पादन में एकाधिकार या एकाधिपत्य रखता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है 13 नंबर की, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है, यानी इसमें फव्वारा जो पद्धति है, स्प्रिंकलर जो पद्धति है उसको अनिवार्य किया गया है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है यमुना जल सिंचाई, दूसरा इसमें दिया गया है भिखाबाई सागवाड़ नहर परियोजना, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है सिद्धमुख नहर परियोजना और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है नर्मदा नहर परियोजना। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नर्मदा नहर जो परियोजना है उसमें द्वारा फव्वारा या स्प्रिंकलर द्वारा जो सिंचाई करना अनिवार्य किया गया है, जिसे बूंद बूंद या ड्रॉप सिंचाई भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान जो है उसमें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है आपको बताना। तो पहला ऑप्शन 56 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 50 किलोमीटर, तीसरा आपका 60 और चौथा 80 किलोमीटर। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन आपको उसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रति 100 पर जो सड़कों की लंबाई है वो 80 किलोमीटर के आसपास है, जो एवरेज निकल के आता है उतना है 80। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि राजस्थान भारत का 100% वॉल्स्टोनाइट का उत्पादन करता है। दूसरा ऑप्शन इसमें राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि राजस्थान भारत का लगभग 75% आपका रॉक फास्फेट उत्पादित करता है। अगला ऑप्शन आपका राजस्थान भारत का लगभग 90% जास्पर उत्पन्न या जेस्पर उत्पन्न करता है। तो 15 नंबर जो है उसमें आपका डी ऑप्शन जो है गलत आंसर हो जाएगा, ये जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो वॉल्स्टनाइट है राजस्थान में बेल का मगरा सिरोज निकाला जाता है। इसके अलावा फ्लोराइट है जो मांडो के पास डूंगरपुर से निकाला जाता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट जो है इसके लिए उदयपुर की झामर कोटड़ा जो खान है वो प्रसिद्ध है। तो ऊपर के 3 जो ऑप्शन आप करेक्ट है और जो ये डी ऑप्शन जो है सत्य हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका डी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है और आपके जो है ध्यान में नहीं होते, तो आज इसको भी देख लेते हैं हम। पहला है बास्केटबॉल, दूसरा फुटबॉल, तीसरा तैराकी और चौथा कबड्डी। तो 16 नंबर जो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जो राष्ट्रीय राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। यानी पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है उसमें कितने किलोमीटर की है। तो पहला 1010 किलोमीटर, दूसरी 1050 किलोमीटर, तीसरी आपकी 1070 किलोमीटर और चौथी आपकी 1020 किलोमीटर। तो इसमें सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान इसके साथ शेयर करता है। और जब राजस्थान में जिले लगते हैं तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर और एक जो नया जिला है अनूपगढ़, ये 5 जिले अभी फिलहाल जो है लगते हैं। और एक जो फलोदी है वो अभी विवादित है कि लगता है या नहीं लगता है। बहुत सी किताबों में उसको लगाया गया है, बहुत सी किताबों में नहीं लगाया गया है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नई सर्वे की निकाला गया जिसमें बॉर्डर एरिया कार्यक्रम है, जो इसमें बॉर्डर एरिया कार्यक्रम चलाया जाता है, तो उसमें ये 5 जिलों का नाम ही दिया गया है। तो फिलहाल के लिए ये है, इसमें सी ऑप्शन इस पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि राजस्थान में निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम भेड़ भूमि पाई जाती है। राजस्थान में जो भेड़ भूमि है वो कौन से बेसिन पाई जाती है। तो पहला आपका ऊपरी बनास, दूसरा चंबल, तीसरा लूणी और चौथा माही। तो 18 नंबर जो है इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल क्षेत्र में जो है चंबल नदी जो है सर्वाधिक गली इरोजन करती है, इसलिए वहाँ पर जो भेड़ है उत्खात स्थलाकृति बन जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है। तो मावठ वर्षा जो है किससे होती है। तो पहला ऑप्शन पश्चिम विक्षोभ,
दूसरा आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तीसरा लौटता हुआ मानसून और चौथा दक्षिणी मानसून। तो 19 नंबर जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम विक्षोभ जो है उनके द्वारा जो मावठ वर्षा जो उत्तरी भारत में प्राप्त होती है, सर्दियों के दिनों में ये प्राप्त होती है, जिसे गोल्डन वर्षा या स्वर्णिम वर्षा भी कहते हैं, जो कि भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं के कारण होती है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें ए ऑप्शन। इसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा कि हाड़ौती पठार की मिट्टी है। तो हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी आपको बताना है। पहला ऑप्शन काछारी या जलोढ़, दूसरा ऑप्शन आपका लाल भूरी, या फिर डी ऑप्शन मध्यम काली। तो इसमें जो है आपका जो काली वहाँ की जो मिट्टी होती है वो काली होती है, इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसे वैज्ञानिक वर्ग जिसमें आपको वर्टिसोल्स भी कहा जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा जो आपके राजस्थान जीके के जो तीनों पोर्शन है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कल्चर, उसकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज हमने जो शारदा एजुकेशन पर डाले गए हैं, आप जो है वहाँ जाके देख सकते हो। धन्यवाद।